आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली का आइंदा वजीर आला तय करने के लिए कानून साज पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में अप्रैल तक तीनों नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज के लिए कहा है। ज्ञानेश कुमार आज निर्वाचन सदन में आला इंतखाबी कमिश्नर की हैसियत से ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जंग के खात्मे के सिलसिले में कोई भी फैसला उसके सलाह मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता। और क्रिकेट में आज दोपहर कराची में नवी ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली और सीनियर रहनुमा इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली के आइंदा वजीर आला के नाम को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। तवक्को है कि अगले वजीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब जुमेरात को कौमी राजधानी के रामलीला मैदान में होगी। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 70 में से 48 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में इस साल अप्रैल तक 3 नए फौजदारी कवानीन पर पूरी तरह अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने ये बात जम्मू कश्मीर में इन 3 नए फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद से मुताल्लिक एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही। नई दिल्ली में कल मुनक़िदा इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जनाब शाह ने कहा कि इन तीनों कवानीन के तहत इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में खातिर खाह कमी और सलामती की सूरत हाल में बेहतरी हुई है, लिहाजा पुलिस अब शहरियों के हुकूक की हिफाजत को तरजीह दे। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में मुलजिम की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की शक को इस्तेमाल करने की फौरी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर एक पुलिस स्टेशन उंगलियों के निशानात की शनाख्त के खुदकार कौमी निज़ाम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि नए कवानीन की शिकों से मुताल्लिक तफ्तीशी अफसरान की 100% तरबियत को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इन तीनों कवानीन के बारे में जम्मू कश्मीर के अवाम की बेदारी में इजाफा करने की कोशिश की जाएगी। ये नए कानून है और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी। चाहे यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते तारीखी नौयत के और सदियों पुराने हैं। नीज कतर भारत के साथ मगरबी एशिया के तिजारती और सकाफती राब्तों का एक लाजमी हिस्सा रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का कल रात राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी सरगर्मियां और ताउन गहरे इत्मीनान और देरीना साख के अक्कास हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी, खुराक की यकीनी फराहमी, सेहत, सकाफत और तवानाई के शोबों में काबिल एतबार शिराकतदार हैं। सदर जमहूरिया ने यह तजवीज़ भी रखी कि भारत और कतर इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के शोबों में वसी तर ताउन में इजाफा करें। उन्होंने अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दोनों मुल्कों के मिलकर काम करने की अहमियत को भी उजागर किया कि ये न सिर्फ भारत और कतर के अवाम के लिए बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए अहम है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि भारत कतर ताल्लुकात को दिफाई शिराकतदारी की सतह तक ले जाने से मजीद सरगर्मियों के लिए एक खाका वजूद में आएगा। सदर जमहूरिया ने दौरे पर आए हुए रहनुमा के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम भी किया। भारत और कतर ने अपने बाहमी ताल्लुकात को दिफाई शिराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के दरमियान नई दिल्ली में वफ्द की सतह की बातचीत के बाद इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत किए गए।
कल शाम कौमी राजधानी में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी और अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 समझौतों और 5 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला समझौता बाहमी दिफाई शराकतदारी के क़याम से मुताल्लिक है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने के एक नजरसानी शुदा समझौते पर भी दस्तखत किए गए हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि दोनों ममालिक ने आइंदा 5 बरस में अपने कारोबार को 2 गुना करके $28 अरब सालाना करने से भी इत्तेफाक किया है। Both sides have agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard. Trade, investment and energy were among the major topics of discussion between the two leaders. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. Qatar is also an important partner for investments in India. बरतानिया के साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक ने कल नई दिल्ली में अपने अहले खाना के हमरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब सुनक भारत के अच्छे दोस्त हैं और भारत बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में पुरजोश हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत और महाकुंभ मेले की अथॉरिटी ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्रयागराज महाकुंभ को इस महीने की 26 तारीख के बाद भी बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मंदाद ने वजाहत की है कि सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ये अफवाहें फैल रही हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। महाकुंभ अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। बाकी दिनों में अकीदतमंदों के बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने और उन्हें संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद अपने मुकामात पर बाहिफाजत वापस जाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट जनाब मंदाद ने बताया कि महाकुंभ मेले के प्रोग्राम का तयन पवित्र औकात के मुताबिक किया जाता है और ये पहले से तय होता है। जनाब मंदाद ने अकीदतमंदों से अपील की कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न दें क्योंकि हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से मेले में तौसी की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक का बंदोबस्त एक अहम तरजीह है और अकीदतमंदों के आने और जाने को मुतवाज़िन करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे प्रयागराज की मामूल की जिंदगी मुतासिर न हो। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी वाज़ेह किया कि कोई भी रेलवे स्टेशन बगैर इत्तला के बंद नहीं किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि स्टेशन मेले के करीब है लिहाजा बड़ी भीड़ को रोकने के लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहम प्रयागराज के तमाम दीगर रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। प्रयागराज से आदर्श और अभिषेक कपिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आज पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जाए पैदाइश फोर्ट शिवनेरी में भी दिन भर के एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज सुबह शिवनेरी फोर्ट में मौजूद रहेंगे और शिवाजी महाराज से मुताल्लिक इस तकरीब में शिरकत करेंगे। शिव जयंती के मौके पर नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई के चेंबूर इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को फूलों का हार पहनाकर शिव जयंती उत्सव मनाया। उन्होंने ऐलान किया कि इस मौजूदा मुजस्समे की जगह एक नया और ऊंचा मुजस्समा जल्द ही नस्ब किया जाएगा। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन के दफ्तर में अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनका तकर्रुर जनाब राजीव कुमार की कल इंतखाबी इदारे के सरबराह की हैसियत से मुद्दत खत्म हो जाने के बाद किया गया है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरला काडर के एक साबिक IAS अफसर हैं जो पार्लिमानी अमूर की वजारत में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा काडर के 1989 बैच के एक IAS अफसर विवेक जोशी को भी नया इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। उनका तकर्रुर 17 फरवरी को किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के जोगी घोपा इलाके में
قومی آبی گزرگاہ نمبر 2 کے تحت برہمپتر میں اندرون ملک آبی گزرگاہوں کے ٹرانسپورٹ IWT ٹرمینل کے افتتاح کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے اسے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور اندرون ملک آبی گزرگاہوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونووال نے بھوٹان کے وزیر خزانہ لیونپو نامگیال دورجی کے ساتھ IWT ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ یہ ٹرمینل بھوٹان کے گیلیپھو علاقے سے 91 کلومیٹر، بنگلہ دیش سرحد سے 108 کلومیٹر اور گوہاٹی سے 147 کلومیٹر دوری پر ہے۔ رواں مالی سال کی اکتوبر سے دسمبر تک کی سہ ماہی کے دوران 15 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد کی بے روزگاری کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اب یہ شرح 6.4% ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل درآمد کی وزارت کے جاری کردہ مزدوروں سے متعلق وقتاً فوقتاً کرائے جانے والے سروے کے مطابق اس مدت کے دوران مردوں کی بے روزگاری کی شرح 5.8 رہی اور خواتین کی بے روزگاری کی شرح 8.1% رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی تنقید کی ہے اور انہیں ایک کمزور ثالث اور اس سلسلے میں مجموعی طور پر بے صلاحیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ رائے زنی تقریباً 3 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں روس کے ساتھ امریکی انتظامیہ کی راست بات چیت کے سلسلے میں جاری کشیدگی کے دوران کہی ہے۔ ٹرمپ نے یہ رائے زنی اس نکتہ چینی کے بعد کی ہے کہ یوکرین اور یورپی اتحادیوں کو سعودی عرب میں امریکی اور روسی حکام کے درمیان بات چیت سے الگ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بات چیت ٹھیک ڈھنگ سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے زیلنسکی کی اس نکتہ چینی کو مسترد کر دیا کہ انہیں اس بات چیت سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین کے سامنے تجویز رکھی ہے کہ اسے یہ جنگ جلد ختم کر دینی چاہیے۔ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈالنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ ایک امن معاہدے کے حصے کے طور پر انتخابات منعقد کرائے۔ And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything. And no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. ICC چیمپئنز ٹرافی کی نویں ایڈیشن کا آغاز آج سے پہر ہوگا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کراچی میں افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ سے پہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ روہت شرما کی قیادت والی بھارتی ٹیم کل دبئی کے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ اس ٹورنامنٹ میں ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی 8 سرکردہ ٹیمیں اپنے جوہر دکھائیں گی۔ ٹورنامنٹ کے میچز پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ خواتین پریمیئر لیگ میں کل رات وڈودرا کے کوڈامبی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک میچ میں ممبئی انڈینز نے گجرات جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ آج شام اسی مقام پر یو پی واریئرز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے بھارت اور قطر کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے 2 طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حماس اسرائیل تنازع سمیت عالمی، علاقائی، جغرافیائی اور سیاسی امور پر بات چیت کی۔ گیانیش کمار کو بھارت کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کیے جانے کی خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انہوں نے راجیو کمار کی جگہ لی ہے۔ آج کر سکتی ہے بی جے پی دلی کے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہار نے یوکرین جنگ پر سعودی عرب میں روس اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی اجلاس شروع ہونے اور غزہ منصوبے پر عرب ممالک کا اجلاس 21 فروری کو منعقد کیے جانے سے متعلق خبروں کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی آج دلی کا آئندہ وزیر اعلیٰ طے کرنے کے لیے قانون ساز پارٹی کی ایک میٹنگ منعقد کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں و کشمیر میں اپریل تک 3 نئے فوجداری قوانین کے مکمل نفاذ کے لیے کہا ہے۔ گیانیش کمار آج نرواچن صدن میں اعلیٰ انتخابی کمشنر کی حیثیت سے عہدے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ اس کے صلاح مشورے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور کرکٹ میں آج سے پہر کراچی میں نویں ICC چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوگا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کا سامنا کرے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔